अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खूब सीख रहे होंगे। लास्ट क्लास में जल्दी जल्दी में काफ़ी चीज़ें मैंने मिस कर दी थी। आपको बताता चलूँ कि हमने एक फेसबुक ग्रुप बना लिया है। उसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करें और फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हम आपस में कनेक्ट हो सकें। तो हमने जो डिज़ाइन शुरू किया हुआ था उसको स्टार्ट करते हैं, आगे लेके चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंट मॉडल में जाएंगे। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने ये बनाया था, लेकिन यहाँ पर बाद में मुझे याद आया कि यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है। ये यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कटना था, जो हमने किसी वजह से नहीं काटा। बाद में मुझे याद तो आ गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब अगली क्लास बनाऊंगा तो उसको एडिट करूंगा। जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि मर्ज लेयर के बारे में, अब हमें मौका मिला है कि हम उसकी प्रैक्टिस करें। ये मर्ज लेयर जो है ये बेसिकली इस डबल पत्ती की मर्ज लेयर है। तो हम इस चीज को यहाँ से काटना चाह रहे हैं। अब अगर मैं इस मर्ज लेयर में ही रहते हुए इसको काटूंगा तो ये पूरे का पूरा पीस कटेगा, क्योंकि ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है। ये सारी चीजें ये सब एक ही लेयर में मर्ज है। तो अब इसको काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, या फिर यूं कह लो कि उसके ग्रुप में जाकर इसको काटना पड़ेगा और फिर उसकी मर्ज लेयर दोबारा बनानी पड़ेगी। ये वाली मर्ज लेयर जो है ये हमारी डिलीट हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से सिंपली डिलीट कर दूंगा और उसके बाद इस ग्रुप को जो विजिबिलिटी मोड है वो ऑन कर दूंगा। और ये देखें, जो सबसे ऊपर वाली लेयर मैंने ऑन की थी उसी में ये पड़ा हुआ है। अब सिंपली उस लेयर में जाके मैं इसको यहाँ से कट कर लूंगा। पहले इसका वेक्टर बना लेते हैं। इसको मैं 2D में लेके जा रहा हूँ ताकि मुझे क्लियर नजर आए कि कहाँ से काटना था। हाँ, यहाँ से ही काटना है। और उसके बाद इसको बीजियर दे देते हैं। 3D व्यू में जाएं और उसके बाद इसे यहाँ से जीरो इनसाइड वेक्टर कर दें। तो ये इसने यहाँ से काट दिया है। अब अगर आप देखें, ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक है। और प्लस यहाँ पे ये जो किनारा सा बच रहा है ये वाला, इसको भी हम काटना चाहते हैं। उसके लिए इसके वेक्टर्स जो हैं, बाउंड्री वेक्टर्स जो हैं, उनको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा यहाँ से, बस। और जो इसकी सारे की बाउंड्री है उसको उसकी लेयर में जाके इसको काट दूंगा। हाँ, ये वाला ही होना है। इसको यहाँ से जीरो आउटसाइड वेक्टर लें जी। अब हुआ ये है कि ये वाली जो बॉडी है ये हमें नजर आ रही है, जबकि बेस कट गया है। तो अब ये ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है और हमें यही चाहिए था। अब हम इसे दोबारा मर्ज करके वहां पर रख लेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप इसको मर्ज ना ही करें, क्योंकि हमने ग्रुप बना लिया था। तो इसके ग्रुप को हम इसके ग्रुप को हम मर्ज कर देंगे। तो ये वाला तरीका ज्यादा बेहतर है कि हम मर्ज लेयर की बजाय इसको अलग ही लेयर में रखें, लेकिन उसका एक ग्रुप बना दें लेयर्स का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई समझ तो आपने कमेंट करना है और मुझे बताना है कि ये चीज़ ऐसे समझ नहीं आ रही, या फिर ग्रुप में आपने उसकी तस्वीर भेजनी है उसको हाईलाइट करके, ताकि मुझे पता चले कि भाई आपको यहाँ से समझ नहीं आई, मैं फिर वो चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। अब इससे आगे चलते हैं। पहले मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम ये बनाएंगे, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है।
हम पहले ये वाला हिस्सा बनाएंगे और उसके बाद ये वाला पोर्शन बनाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से इसके ऊपर चढ़ रहा है, इधर से इसके ऊपर चढ़ेगा और यहाँ से इस मरोड़ के ऊपर चढ़ेगा। तो ये पहले बना हुआ होगा, तो फिर हमारी ये पत्तियां और ये वाली पत्ती एक्यूरेटली बनेंगी, इनके ऊपर से ऐसे घूम के आएगी। अगर ये बना हुआ नहीं होगा तो फिर हमें बाद में मसला बनेगा। हो सकता है हम उसकी हाइट उतनी ना रखें और बाद में हमें इसकी हाइट कम करनी पड़ जाए। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम जो पहले नीचे है उसको बनाएं और जो ऊपर है उसको बाद में बनाएं। यहाँ पर यही ओवरलैप कर रहा है तीनों जगहों पे, तो इसलिए इसको एंड पे बनाएंगे। अभी के लिए ये बना लेते हैं। इन वेक्टर्स को हटा देते हैं, यहाँ से सारों को हाइड कर देते हैं और एक नई वेक्टर लेयर बना लेते हैं, वेक्टर लेयर 3 के नाम से। और अब हम इसे यहाँ ड्रा करेंगे। इसमें भी 4 पॉइंट्स हो गए हैं और इसमें भी 4 पॉइंट्स हो गए हैं। ये वाला क्रॉस सेक्शन मैंने इस डिजाइन के मुताबिक बनाया यहाँ के हिसाब से, और ये वाला क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ के हिसाब से बनाया। अभी सेंटर में कोई क्रॉस सेक्शन नहीं बनाया। अभी देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। इसको दो दफा ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी एक पोजीशनिंग चाहिए, और उसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ के लिए। इसकी स्केल हाइट विद विड्थ खत्म करेंगे और इसे वेक्टर्स के रेमो क्रम पे छोड़ देंगे कि इसके क्रॉस सेक्शन की जितनी हाइट है उतना ही इसकी हाइट निकाल दे। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि ये उल्टी डायरेक्शन में लग गए हैं। जो ये वाला क्रॉस सेक्शन है वो इस तरफ लग गया है और जो ये वाला है वो इस तरफ लग गया है यहाँ पे। तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दें। नंबर 2 को यहाँ से पकड़ के यहाँ ले आते हैं, क्योंकि नंबर 2 भी यही है और नंबर 1 भी यही है। ये यहाँ पे आ गया, ओके हो गया, ये डिज़ाइन भी इसका बन गया। अब मटेरियल व्यू में जाके देखें तो ये इसका डिज़ाइन ये ऐसे बना हुआ आ रहा है, जो इस क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर ये वाला क्रॉस सेक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है। और अब इसे हम स्वीप कर देंगे। हमने उसके पॉइंट्स की तादाद पहले ही बराबर कर दी थी। लेकिन ये स्वीप हो गया हमारे पास। अब इसकी पोजीशनिंग करनी है कि कहाँ पर कौन सा लगेगा। इसको दो दफ़ा ऐड कर लेते हैं।
ये नंबर 3 ज्यादा ही आगे आ गया। थोड़ी सी एडजस्टमेंट सिर्फ बाकी है और बाकी सब ओके है। हाँ, अब ये देखें, बिल्कुल एक्यूरेटली उस लाइन के साथ हमारा ये मैच करके उधर जा रहा है। और अगर यहाँ से आप देखें तो अब आप यहाँ से ये चेक करें कि जब हमने ये वाला बनाया था तो इसके वेक्टर्स को हमने दूर दूर रखा था, आपस में मैच नहीं किया था, एक दूसरे से मिक्स नहीं किया था। अगर आप इसके वेक्टर्स लेयर में जाके देखें तो ये देखें, ये इसका एक वेक्टर यहाँ पे है और एक वेक्टर अंदर वाला जो है वो यहाँ पे है। इसको जब मैंने बनाया तो इसका ये वेक्टर ऐसे टोटल घुमा कर यहाँ पर लेके गया और इसका वेक्टर अंदर वाला जो था वो यहाँ आके इसके साथ मिला दिया। अब ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि ये ऐसे गोल घूम कर आए, जैसे उसकी शेप बनी हुई है उसी तरह यहाँ से ऊंचा हो, यहाँ से आगे नीचे बैठता जाए और इसके अंदर जम हो जाए। और इसमें हमें उसको जम करने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए हमने उसे ओपन छोड़ दिया। तो ये चीजें जो होती हैं ये जरूर देखा करें कि हमारे वेक्टर्स जो लगे हुए हैं आया वो ठीक हैं भी कि नहीं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वेक्टर्स ठीक नहीं लगे होते, जबकि हमारा क्रॉस सेक्शन ओके होता है, सब कुछ ओके होता है, वेक्टर्स ठीक नहीं लगे होते। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है हमारे पास। अब इसकी रिलीफ लेयर में जाएं, इसको आप अलग, इस ग्रुप से बाहर एक अलग रिलीफ लेयर बनाएं और उसके अंदर इसको बनाएं ताकि ये हमें तंग ना करे। और इसका कंबाइन मोड मर्ज कर दें। अब देखें, ये इसके नीचे से निकल रहा है और इधर को जा रहा है। और इसके नीचे थोड़ी सी स्टार्ट हाइट दे देते हैं, 2-1 मिलीमीटर की। हाँ, ये काफ़ी रहेगी। और इधर से हम थोड़ा फेड कर लेंगे बाद में। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जेड रिलीफ लगा दें। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जेड मोड प्रोफाइल लगा दें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी क्रॉस सेक्शन उठाएं, उसको मॉडिफाई करें और एक साइड उसकी थोड़ी नीचे रखें, एक साइड ऊंची कर दें। अगर उसमें कोई गुलाई देनी है तो ठीक, वेल एंड गुड, नहीं देनी तो कोई मसला नहीं है। अब इसको यहाँ जेड मोड में अप्लाई करेंगे तो ये देखें, अच्छा ये उल्टा लग गया है हमारे पास, इसको सीधा कर लेते हैं इस तरफ। हाँ, अब ये देखें, अब ये बेहतर रिजल्ट आ रहा है। हाँ, ये चीज़ हमें चाहिए थी। ये हमारा फेड से भी अच्छा काम हो गया। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर फेड किया था, लेकिन अब हमने पहले ही जेड मोड लगा लिया। यहाँ पर भी हम जेड मोड लगा सकते थे ऑब्वियसली, लेकिन तब मेरे जहन में ही नहीं था। मुझे लगा कि भाई काफ़ी है। ठीक हो गया, तो इसको ओके कर देते हैं फिलहाल, अप्लाई करते हैं और कैंसिल कर देते हैं। काफ़ी क्लोज बना है उसके। इसको यहाँ से कटिंग्स वगैरह कर लेते हैं और यहाँ पर इसको एक हल्का सा बेंड देना है, जो इसको और इन पत्तों को डिफरेंशिएट करेगा। वो कैसे देंगे, यहाँ से शुरू कर लें, यहाँ तक एक ये वेक्टर लगा लिया हमने। अच्छा ये देखें, ये ड्राइंग टूल्स के ऊपर मेरा गलती से डबल क्लिक हुआ तो वो यहाँ आ गए थे अलग, तो मैंने उठा के उनको वापस रख दिया।
ये बाकी वेक्टर्स को हाइड कर देते हैं क्योंकि ये हमें ज़रूरत नहीं थी, एम ही तंग करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आपने कभी वेक्टर्स को या रिलीफ्स को डिलीट नहीं करना, उनको हाइड कर देना है या अलग लेयर में बना लेना है, डिलीट नहीं करना, क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी वेक्टर कभी भी यूज़ हो सकता है और कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। कुछ एडिट करना पड़ सकता है, कुछ चेंज करना पड़ सकता है, तो उस सूरत में हमें बड़ा फ़ायदा होता है। ये देखें, यहाँ पर लाइन नज़र आना शुरू हो गई है एक बारीक सी। ये देखें, ये इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, जहाँ पे इसे होना चाहिए वहां पर इसको इस तरफ करेंगे, यहाँ पर। ये यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ तक इसको एडजस्ट करना है हमने। ये देखें, अब ये यहाँ पे आ गया है। अब हम इसको थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। और इसे कर देते हैं सबट्रैक्ट। मतलब इस तरफ से ये ऐसे है। अब ये बेहतरीन हो गया है। अब इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, जहाँ पे इसको होना चाहिए उसके मुताबिक। और इसकी ये जो नुक्कड़ सी बन रही है, इसको थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। लीजिए डिजाइनर्स, हमारे पास ये रेडी है। इसको हम जस्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग शुरू करेंगे। इसको थोड़ा और पीछे कर लेते हैं, यानी कि इस तरफ। हाँ, अब ठीक है। एक बार अप्लाई करेंगे और एक बार फिर से अप्लाई करेंगे, ताकि इसकी गहराई सही बने। और कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हम ये वाला हिस्सा बनाते हैं। इसके लिए अब क्या सीन होगा, एक ये ऑप्शन है कि हम यहाँ पे अलग लेयर बना के ऐसी एक शेप बनाएं माइनस में, और उसको यहाँ पे आउटलाइन काट दें ताकि वो इसके अंदर फिट रहे। और वही फिजिबल सीन है, आसान सीन है। दूसरा ये सीन है कि हम यहाँ पे टूल स्वीप से कोशिश करते हैं इसी लेयर के अंदर। पहले ये कोशिश कर लेते हैं जो मुश्किल है, फिर हम कोशिश कर लेंगे जो आसान है। इसको थोड़ा बाहर रख रहा हूँ, इसके वेक्टर को। तो थोड़ा आगे ले जाते हैं, यहाँ तक। यहाँ पे ये जो नुक्कड़ बनी हुई थी, जो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी, अगर आप इस तरफ को घुमाएं और ये देखें, ये तो हमने इसको भी कैटर करना है। इसलिए मैं यहाँ से इन वेक्टर्स को थोड़ा बाहर बना रहा हूँ और इस नुक्कड़ को सेंटर में ला रहा हूँ, ताकि ये भी कैटर हो जाए बीच में।
और यहाँ से हम ये वाला बैंड जो है ये ख़त्म करेंगे फ़िलहाल के लिए। इसे हम बाद में ले आएंगे, क्योंकि अगर ये बैंड यहाँ पर मौजूद हो तो इसकी ये शेप सही सही नहीं बनेगी। और इसे हम रखेंगे भी अलग लेयर में। ये सिंगल लेयर में होने वाला काम ही नहीं है। एक लेयर और बना लेते हैं। टूल शेप में जाएंगे, पहले इसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं। हाँ, ये होना इसी तरफ है लेकिन ये ऊंचा बहुत ज़्यादा है। इसको सबट्रैक्ट करेंगे। अब देखें, इसको अप्लाई करेंगे फिर। ये छोड़ देते हैं, ये इसको मॉडिफाई कर लेंगे हम। अच्छा, अब अगर हम इसको अप्लाई करें तो रिजल्ट कैसा आ रहा है? कुछ इस तरह का। ये देखें, हमें यहाँ से भी इसकी गहराई चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ से इसे ऊंचा करना पड़ेगा इस तरह, लेकिन इतना ऊंचा नहीं कि वो इससे भी ऊपर निकल जाए। इसको ये शेप देंगे हम। अब ज़रा चेक करें तो ये चीज़ बन रही है हमारे पास ऐसे। लेकिन अगर आप डिज़ाइन देखें तो यहाँ पर ये इस तरह ऐसे नीचे को गिर रहा है इसके अंदर, और उसके बाद ये उठ रहा है ऊपर। तो इस चीज़ को कैसे बनाएंगे हम? ऑन अ सीरियस नोट, मुझे भी ये नहीं पता कि हम ये कैसे बनाएंगे, लेकिन हम ये बनाएंगे। इसको ले आते हैं सेंटर में और इसको देते हैं आर्क इस तरह की। ये चीज़ बन गई। और यहाँ पर जो हमारे पे बननी है वो होगी यहाँ पे। लेकिन इसकी ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये यहाँ आना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, हमें ये स्वीप बिटवीन स्पांस की जरूरत पड़ेगी और इस पॉइंट को हमें यहाँ टच करना है। तो हमारे पास नंबर वन वेक्टर जो है वो ये है जिसको हमने यहाँ अप्लाई किया हुआ है इस तरफ, और नंबर टू वेक्टर जो है वो ये है जो इसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। और इसमें 5 पॉइंट्स हैं टोटल, सॉरी 4 पॉइंट्स हैं टोटल। अब इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, हम इसमें पॉइंट्स पूरे करेंगे। एक, दो। अब ये 4 पॉइंट्स हो गए हैं। इसको करेंगे स्वीप बिटवीन स्पान्स। पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। दोबारा अप्लाई करके स्वीप बिटवीन स्पान्स वाला ऑप्शन जो है वो जल्दी अप्लाई हो जाता है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, अब जो हमने पॉइंट्स ऐड किए हैं उनको हमें इस तरफ मूव करना है। हाँ, तो ये इस तरफ आ जाएगा। और ये वाली शेप हमारी बन गई है। इसको हमने जस्ट सबट्रैक्ट करना है ऐड करने की बजाय। ये देखें हमारे पास बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आ गया जैसा हमें चाहिए था। थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो ये मज़ीद बेहतर हो सकता है, लेकिन पहले एक बार इधर नज़र घुमा लेते हैं। ये देखें,
हमें ये वाला वेक्टर दो दफ़ा ऐड करना चाहिए ताकि हम इसको आगे ले आ सकें। तो नंबर थ्री को हटाएंगे और नंबर वन को दोबारा ऐड करेंगे और फिर ये नंबर थ्री को फिर से यहाँ पर ऐड कर देंगे। स्वीप बिटवीन स्पान्स ऑलरेडी ऑन है। हाँ जी। अब ये देखें, हमारे पास ये पॉइंट जो है ये इसके ऊपर अगर आ जाए तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। हाँ, अब आ रहा है नज़र, लेकिन थोड़ा सा। हाँ, अब ये देखें, इस नंबर थ्री वाले को भी दो दफ़ा ऐड कर लेते हैं और नंबर टू वाले को यहाँ एडजस्ट कर देंगे। अब ठीक है। अब मुझे तो बेहतर लग रहा है। इसको अप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। इस वाले पॉइंट को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। अब हमें ये वाला पॉइंट जो है ये मज़ीद गहरा चाहिए। मतलब यहाँ से हम चाहते हैं कि और गहरा हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी हाइट बढ़ा देंगे। अब ये देखें तो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। इसको यहाँ थोड़ा पीछे कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा जो है इसको डिलीट कर देंगे, वेक्टर को। और अब इसमें से हमने एक वेक्टर कम किया तो इधर से भी हमें कम करना पड़ेगा। अब ये नियर टू परफेक्ट हो गया, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। और इसको यहाँ अप्लाई कर देते हैं। सब टेक्स्ट में हम इसे अप्लाई कर रहे हैं और अलग लेयर में इसे रखा हुआ है हमने। अप्लाई कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। अब हमें जो यहाँ पर बैंड चाहिए था हम उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे और यहाँ बैंड लाने की कोशिश करेंगे। बैंड कैसे आएगा, हम सिंपली इसको यहाँ पे बैंड बना के काट देंगे, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अगर ना आया तो फिर कोई और तरीका इस्तेमाल कर लेंगे। तसलसल इसका बरकरार रहना चाहिए और इसको बिल्कुल सीधा रख के बनाएं ताकि ये इस लाइन के ऊपर ऊपर बने। और इसे हम यहाँ से इस तरह से काट देंगे। अब बेसिकली मैंने काटा किसको है, जो ये मैंने बनाया था अलग से, अलग लेयर में रख के, रिलीफ लेयर सिक्स में, ये देखें ये वाला हिस्सा सिर्फ मैंने उसको काटा है। और नीचे ऑलरेडी मेरे पास लेयर फाइव में वो पूरे का पूरा शेप मौजूद है, तो उसने उसको रिपेयर कर दिया और हमारे पास ये यहाँ पे बैंड बन गया। अब अगर आप इसको हाइड करके ये चीज़ देखें तो ये वैसा ही बन गया जैसा हमारे पास होना चाहिए था। तो है ना मज़े की चीज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ आएंगी और आप मेरे से भी अच्छी डिज़ाइनिंग करोगे। अब इसको कटिंग कर लेते हैं, इसकी आउटलाइन कट कर लेते हैं। आउटलाइन के लिए पहले मैं 2D व्यू में जाके इसकी आउटलाइन बना लूँगा।
यहाँ से शुरू करेंगे हम, क्योंकि एक तसलसल को बरकरार रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक, बस इधर से कोई ज़रूरत नहीं है काटने की इसे, या बल्कि यहाँ ले आते हैं इसे। इसकी जो गोलाई ख़त्म हो रही है जहाँ पे, वहाँ तक। अब इसके इर्द गिर्द ये इस तरह से बना लेंगे। अब 3D व्यू में जाएं, को बिल्कुल सीधा रखें, टॉप व्यू। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यहाँ से आपका जो पॉइंट है वो मिस हो रहा हो, जहाँ लाइन मैच ना कर रही हो, वहाँ आप न्यू पॉइंट ऐड कर सकते हैं। पॉइंट कम से कम रखने से ये होगा कि हमारा जो टेढ़ापन है किसी भी लाइन में वो नहीं आएगा। और पॉइंट ज़्यादा रखने से ये होगा कि पॉइंट कम रखने से हमें ये फ़ायदा होगा कि इसमें टेढ़ापन नहीं आएगा। इसीलिए मैं बाद में पॉइंट्स ऐड करता हूँ और पहले उसका आउटलाइन बनाता हूँ। और सिर्फ उस जगह पे पॉइंट्स लगाता हूँ या डॉट्स लगाता हूँ जहाँ पे मुझे अशद ज़रूरत है, जहाँ से मुड़ना होता है। अदरवाइज़ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं लगाता, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स हों तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ज़रा इसको एक नज़र देख लें कि ये कहाँ कहाँ लाइन जा रही है। और अब इसको काट के चेक करते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये इतनी सी मिसिंग हुई है। इसको हम करेंगे स्मूथ, क्योंकि कल हमने स्मूथ टूल भी पढ़ा था, तो हम उसको भी यूज़ करेंगे। इसकी थोड़ी रेडियस इसका बढ़ा लेते हैं इसका, और स्ट्रेंथ वहीं पे रहने देते हैं जहाँ कल थी। तो ये देखें, ये यहाँ से स्मूथ हो जाएगा। हाँ, अब देखें, इसके अलावा हम यहाँ से भी इसको स्मूथ कर लेंगे। बाकी सब तकरीबन ठीक है। ये एक टिप इसकी जो है ये शार्प है। ये वाली शार्पनेस क्यों नहीं ख़त्म हो रही? क्योंकि ये अलग लेयर में है, और स्मूथ टूल जो है वो सिर्फ एक लेयर के ऊपर काम कर रहा है। जो इसके नीचे मौजूद थी ना, ये उस लेयर के ऊपर काम कर रहा है सिर्फ। हाँ, अब सही है, यहाँ से भी ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, कोई एक्स्ट्रा जहाँ से लगा है वहाँ से रेज कर देंगे, ताकि उसके कोने भी बरकरार रहें। और दूसरी लेयर में जंप करते हैं, लेयर 6 में।
स्मूथ टूल उठाएंगे और यहाँ से थोड़े इसको स्मूथ करेंगे। ये देखें, ये चीज़ हमें चाहिए थी जो हमने अचीव कर लिया है। ऐसे यहाँ से स्मज टूल के साथ इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, रेडियस थोड़ा कम कर लेते हैं। बेसिकली इस लेयर को हमें बाहर नहीं निकालना था, बल्कि लेयर 5 को निकालना था। हाँ, ये ठीक है, लेकिन इसकी अब कटिंग रह गई है। मजीद मैं इस हिस्से को भी ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी हमने स्मूथ किया था, और ये नीटनेस के लिए है। एक दफ़ा दोबारा लग जाएगा तो हमारा डिज़ाइन नीट हो जाएगा। यहाँ से अभी तक ये तंग ही कर रहा है सिर्फ। अब देखें, अब हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ओके डिज़ाइनर्स, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।